लोगों को बताया था Yes, मैंने। sir. चलो अच्छा, अब थोड़ा सा फिर देखो यार, आपने वीडियो नहीं बनाई फिर? वीडियो भी आ जाएगी, क्या बात करी तुमने। देखो इधर, पहले मेरी बात सुनो। हम लोगों ने मेटलर्जी के अंदर हम लोगों ने कंसंट्रेशन पूरा फिनिश कर लिया था, रिडक्शन पूरा फिनिश कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग में कुछ डायग्राम ज्यादा है, इसलिए हमने स्लाइड को पहले से ही उठा लिया है, बना लिया है। ठीक है, Yes, देखो sir. तो इसके अंदर पहला टॉपिक बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, चलो देखो। तो अगर आपको याद हो, कल हम लोगों ने रिफाइनिंग के अंदर कई सारे टॉपिक डाले थे, लिक्वेशन डाला था, फिर उन्होंने जोन रिफाइनिंग और डिस्टिलेशन वगैरह कई सारे डाले थे हेडिंग, बताओ याद है? Yes, यस yes, सर, sir. तो यस उसका सर। जो पहला पॉइंट था, उसकी जो फर्स्ट हेडिंग थी वो क्या थी? लिक्वेशन। अब लिक्वेशन में करेंगे क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्बोरेटरी फर्नेस में उठाएंगे। फिर क्या करेंगे, लिखा हुआ है यूज्ड फॉर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे मेटल को उठाएंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो, कम हो। जैसे लाइक माना क्या क्या हो गया, तुम्हारे पास टिन हो गया, लेड हो गया और बिस्मथ हो गया। एक्चुअल में करते क्या, प्रोसीजर इसका एक बार देख लो, फिर नोट करना। अभी नोट नहीं करना, ठीक है, पहले एक बार इसका प्रोसीजर देख लेते फिर नोट करना। देखो प्रोसीजर क्या है कि जो क्रूड मेटल होता है उसे हीट करते हैं हम लोग, कहाँ पे? स्लोपिंग हर्थ पे, मतलब वो जो स्लोप बना हुआ है उस पर हम क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे। क्रूड मेटल का मतलब जिसके अंदर क्या मिला हो बेटा, इम्प्योरिटीज हो जिसके अंदर, ठीक है, उसे हम लोग हीट करेंगे। फिर क्या करता है, हेयर में फ्लोर ऑफ फर्नेस, जो फ्लोर ऐसा करके बना हुआ था उसी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, फ्यूज्ड मेटल फ्लोज डाउन है लीविंग बिहाइंड इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज। मतलब ऐसी जो इम्प्योरिटीज हैं जो उसमें नहीं मिलेंगे, वो क्या करेगा, उन्हें पीछे छोड़ के अपने आप ऐसे बहता 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 आगे की तरफ चल जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इम्प्योरिटीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स देन रिमेन ऑन द स्लोप। अब बस सीधी सी बात ये है कि हमने क्या करा है, हमने ये बी कर लिया, ठीक है। ये कौन सी फर्नेस है, रिवर बोटरी फर्नेस, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, तो तुम क्या करोगे, इम्प्योर पास है उसे डालो तुम। अब इस lag और के हो अंदर रही है क्या होगा, आपकी तो voice. नहीं होगा, अभी भी लैग। Yes, sir. सर कभी कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रही है, कभी बहुत लैग कर रही है. सर काफी ज्यादा सर, आपकी तो शक्ल भी दिखाई दे रही है। हम्म, अभी देखो बेटा, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Good है. चलो ठीक है, आकाश हो जाएगा सही। देखो अब हम क्या बोल रहे थे, बस इतना सा ध्यान रखो। हम क्या करेंगे, और को इसमें डालेंगे और हीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये हमने टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ पे इसे हीट कर रहा है। हीट करने से होगा क्या कि जो तुम्हारा मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, तो आगे ऐसे मेल्ट होकर पिघल के ऐसे 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 यहाँ पे आके गिरता रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, प्योर मेटल होगा। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, कम है एज कम्पेयर टू द इम्प्योरिटीज। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, तो वो इस पे आके ऐसे चिपक जाएंगे। कोई बात नहीं नीरज, अभी बस स्टार्ट ही करा, आ जाओ। फिर से सुनो, फिर से एक बार देखो इक्वेशन में, सबसे पहले आ जाओ, हम तो बता देते हैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से। आवाज भी थोड़ी ब्रेक हो रही थी। अब देखो यार, अविनाश कितना रुके भाई। हाँ तो कॉल बेटा बाद में करना, ये कोई तरीका है? क्लास चल रही, कॉल आई है, पिटोगे भी। इधर देखो, चलो देखो लिक्वेशन में करते क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो तुम्हारी ओर है या फिर जो इम्प्योर मेटल है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके इसमें डालेंगे, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे इसे क्या करेंगे, ये स्लोप एक बना हुआ है, ठीक है, इस स्लोप में क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, यहाँ से ये हीट हो रहा है, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसी ओर लेनी है जिसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो बेटा कम होना चाहिए। किससे? उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है उनसे, ठीक। तो क्या होगा, ये ऐसे बहते हुए यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि मेटल का बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, तो मेटल आगे तुम्हारा ऐसे बहता हुआ आएगा और यहाँ पे ऐसे आके गिरेगा, ये तुम्हारा प्योर मेटल होगा। और क्योंकि इम्प्योरिटी जो है वो कैसी होंगी, वो देर में गलेंगी, है ना। यार तुम एक बार बताओ, जैसे एक स्लोप बना हुआ है, ठीक, सुनते रहना मेरी बात, और इसमें तुम्हारे पास ऐसे करके कुछ रखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास इम्प्योरिटी भी है और इसके अंदर तुम्हारे पास मेटल भी है, मान लो। अब क्योंकि तुम इसे हीट कर रहे हो कंटिन्यू, यहाँ पे मान लो कैसे करके तुम इसे ऐसे करके हीट कर रहे हो, तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारा मेटल का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो मेटल पहले से पिघल के आगे जाने लगेगा, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारी इम्प्योरिटीज है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वो यहीं पे कलेक्ट रहेगा। जब इसे बहुत देर तक हीट करोगे तब जाके ये पिघलेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बर्तन टाइप का रखेंगे और ये जो मेटल पिघल के आ रहा है उसमें कलेक्ट कर लेंगे, बस सेपरेशन हो गया। समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योर जो तुम्हारे पास इम्प्योरिटी है या फिर जो तुम्हारे पास ओर है, उस हम लोग मैटर को अलग कर लेंगे, मेटल को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग हेडिंग डालो इक्वेशन, और तुम लोग यार ये इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये तुम बना भी नहीं पाओगे, तुम ऐसे ऐसा डायग्राम बना लो, एक इस टाइप से डायग्राम बना लो, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम के बिना आपको समझ में आएंगे नहीं, ठीक। और यहाँ पे ऐसा ऐसा करके ऐसा लगा लो, ये ठीक। थोड़ी बहुत तो आर्ट तो बनानी पड़ेगी, ऐसे करके यहाँ पे दीवार एक आ जाएगी बढ़िया एकदम,
अब इसका लिंटर इंटर पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करके जैसा हम बना रहे हैं मेरा देख के बना लो, उसमें मत देखना, वो तुम थोड़ा तुम्हें टफ लगेगा, ठीक है। ऐसा बना लो बढ़िया सा, इस टाइप से जो है बना लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बस ऐसे तुम चाहो तो ऐसे करके दिखा दो कि ये अपने लोगों ने क्या कर रखा है, एक यहाँ पे ऐसे करके इसे हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। इसे हीट कर रहा है, पानी भी दे देंगे यार, लेंटर को पानी भी दे देंगे। राधिका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तुम्हारा, फालतू बकवास कर रही है। देखो इधर, तो इधर क्या करोगे, इसे हमने क्या करा, एक स्लोप ऐसा बना लिया, ठीक है, इस टाइप का एक स्लोप बना लिया, और इस स्लोप के बाद यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक वेसल लग दिया। इस टाइप का डायग्राम बना लो रफली, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और फिर यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को डालेंगे, इम्प्योर मेटल लिख दो, या फिर ओर लिख दो, ठीक है, ओर। उसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, डालेंगे, फिर ये पिघलता हुआ आगे जाएगा, यहाँ से प्योर मेटल तुम्हारा आके क्या हो जाएगा, गिरेगा। इस टाइप का डायग्राम रफली बना लो जल्दी से, और जितना लिखा है जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। जो भी चीज लिखी हुई फटाफट नोट करो। आपने मिटा दिया, हम बना रहे थे अभी। स्क्रीनशॉट ले दो। नहीं यार बना लो, इतना टाइम थोड़ा लगेगा, इतनी जल्दी तो हमने बना दिया। यहाँ पे लिखो इम्प्योर मेटल, हम यहाँ से डालेंगे सर एक बार बता दो सर, रिपीट मत या रिपीट करा दो। या फिर यहाँ पे कह दो और, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या पड़ रहा है, यहाँ पे आके अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, ये जो प्योर मेटल है वो आके इससे ऐसे करके गिरेगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका प्योर मेटल है, प्योर मेटल, ठीक है। और यहाँ पे अलग कलर से चाहो तो, अगर हो तो यहाँ पे दिखा दो कि जो तुम्हारी इम्प्योरिटी, क्योंकि जल्दी मेल्ट नहीं होंगी, क्योंकि इम्प्योरिटी कैसी है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, यहाँ पे दिखा दो कि तुम्हारी इम्प्योर है, इम्प्योरिटी जो है, इम्प्योरिटी लिख देना, लेफ्ट बिहाइंड, ऐसे करके एक रफली डायग्राम बना लो बस, ठीक, सिंपल सा एक ऐसे सिंपल सा रफ डायग्राम बना लो। और यहाँ पे लिखो, पहला पॉइंट लिखो, क्या कह रहा है, लिक्वेशन इज कैरीड आउट इन, कौन सी फर्नेस में किया जाता है, तो ये बता देना कौन सी फर्नेस है। फिर क्या, किस टाइप के एक्सट्रैक्शन को, किस टाइप के ओर को हम लोग इसमें कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यूज्ड फॉर मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ऐसे मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग इससे करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो, जैसे आपका टिन हो गया, लेड हो गया, और आपका बिस्मथ हो गया, ठीक है। चलो ओके दीक्षा, बाकी सबका भी हो गया बेटा, जल्दी बताओ। एक मिनट। रिपीट अविनाश, ये हम कह रहे थे, बस इतना बताया है भैया, कैसे क्या हुआ बताते हैं। देखो यार, ऐसा था कि हमारे पास एक ओर थी, और हमें कैसी ओर लेनी है जिसके अंदर जो मेटल तुम्हारा प्रेजेंट हो, उसका बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होना चाहिए, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए। उससे होगा क्या, उससे होगा भैया ये कि हम यहाँ से जब इम्प्योरिटी को, मतलब ओर को यहाँ पे ऐसे डालेंगे, अब क्योंकि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या कम है, तो पहले ऐसे आगे क्या होगा, पिघलने लगेगा, पिघल के क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आके गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके जम जाएगी इम्प्योरिटी, क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटी तो पड़ी रहेगी, उसे तो टाइम लग रहा ना मेल्ट होने में, तो उसे काफी टाइम लगेगा। तो जैसे ही सारा यहाँ से मेटल पिघल के यहाँ पे आ जाएगा, हम इसमें उसे कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करके उसे अलग हटा देंगे, खत्म बात। इतनी सी बात थी। तो हमने वही बोला कि इस डायग्राम को रफली इस तरीके से बना लो जैसा हमने यहाँ पे बना रखा, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये पॉइंट लिखो कि लिक्वेशन किस फर्नेस में होता है, और दूसरी बात किस टाइप के मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग इससे करते हैं, ठीक है। करो इतना जल्दी से। हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया ना बेटा? यस सर। यस सर। नो सर, तो रुक जाओ। नो सर, यार घर पे आके इतनी शांति सी है, क्या बताएं, दिल्ली में लोग इतने भाग से रहे हैं, मतलब इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है वहां पे। सर हो गया सर। सर मेरे को सुन पा रहे हो आप? हेलो। हाँ भैया सुन लिया तुम्हें, ये सर हो गया। किसी को सुने ना सुने तुम्हें जरूर सुनेंगे, ठीक है। अब इसका बेटा प्रोसीजर एक बार लिख लो, एक बार इसका प्रोसीजर जल्दी से लिख लो, समझा मैंने दिए, नोट कर लो बस। कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रूड मेटल को क्या करेंगे, हीट करेंगे स्लोपिंग हर्थ पे, ठीक है। हर्थ का मतलब होता है फ्लोर ऑफ फर्नेस, जो फ्लोर ऑफ फर्नेस होता है उसी को हम लोग हर्थ बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर फ्यूज्ड मेटल फ्लो डाउन लीविंग बिहाइंड द इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, मतलब जिन भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो आगे के लिए बह जाएंगे और पीछे छोड़ देंगे इम्प्योर, खत्म बात, इतनी सी बात है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ तीनों पॉइंट जल्दी से नोट करो बेटा।
कोई बात नहीं, राधिका छोटा बच्चा है, अभी माफ कर देते हैं, क्या ही हो गया। जल्दी से करो भैया, इतना नोट करो फटाफट। आज ये चैप्टर अपने लोगों को फिनिश करना है और इसके क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है? तो अपनी कोशिश पूरी है, यस सर। बाकी देखते हैं। सर सबसे बोरिंग चैप्टर लग रहा है मेरे को ये। यार बताएं, बोरिंग वाली कितना बात तो मस्त ऐसा चैप्टर है सर। यस सर। बात बहुत पता क्या मस्त बात चैप्टर ये है है, मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी बात सही है, हमें भी सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है। हमें एक ये तुम्हारा बायोमोलिक्यूल हो गया, एक तुम्हारा पॉलीमर होगा, तीसरा जो तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं, समझ गए, मतलब कि मेटलर्जी, ये बहुत ही बेकार चैप्टर लगते हैं। लेकिन तुम्हें बता रहे हैं सर आवाज आपकी कट रही है, वॉइस कट हो गई। सबको लग रहा है पता भाई तू। हाँ वही। हेलो नीरज ब्रो, हेलो। अभी उसका हम डायग्राम भी दिखाएंगे, फिलहाल तो समझो। सर आपकी वॉइस बिल्कुल ही कट हो गई थी। यस सर। सर आपकी स्लाइड हो गई है, स्क्रीन बंद हो गया मतलब। अभी देखो, अभी सब सही है। सर एक सर बार फिर इसके बताना, पीछे वाला वो सर आपकी पीछे वॉइस कट सर हो गई थी। पीछे वाली स्लाइड है सर। यस सर रुक जाओ। सर आज आपकी सिग्नल का प्रॉब्लम है क्या है सर? क्या सर आज आपके पास मतलब सिग्नल नहीं है कुछ ठीक? यार देखो, ऐसा है, अभी तक ऑफिस से ले रहे थे या फिर वहां पे दिल्ली से ले रहे थे, मामला अच्छा, घर पे आज हम घर पे आए हुए हैं, तो आज पता नहीं यहाँ पे क्यों मेटल का मेटल कह रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। यस सर ये सर मतलब क्या चलो यार, नोट हो गया क्या? नहीं नोट सर, एक है लास्ट लाइन नहीं है। हाँ नोट कर लो, जल्दबाजी नहीं है। सर भाई आप बता रहे थे कुछ वो बायोमोलिक्यूल पॉलीमर्स और हम ये बोल रहे थे कि जैसे कि ये चैप्टर है, तुम्हारा बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, और ये तुम्हारा मेटलर्जी हो गया, ये बहुत ही बेकार चैप्टर है, हमें खुद नहीं अच्छे लगते पढ़ने में। लेकिन यार 8 नंबर का बायोमोलिक्यूल आता है, 8 नंबर का पॉलीमर आता है, 8 नंबर का तुम्हारा मेटलर्जी आता है, तो ओवरऑल तुम्हारे कितने नंबर हो गए? 24। अब तुम 24 नंबर छोड़ के जाना चाहो तो चले जाओ, सोच के देखो 24 नंबर की रैंक तुम्हारी कहाँ से कहाँ रुकेगी जाके। यस सर। तो इसीलिए कुछ चैप्टर यार, भाई माइक बंद कर लो अपना प्लीज। तो कुछ चैप्टर आपके ऐसे होंगे जो आपको बोरियत देंगे कि हाँ यार अच्छा नहीं लग रहा पढ़ने में, लेकिन उन्हें पढ़ना तो है ही भैया, 24 नंबर बहुत होते हैं, या आसान है, बोरिंग है बट आसान चैप्टर है, ठीक है? चलो फिलहाल तो इतना हो गया सबका। हो गया हो गया। चलो अब सर आ गया एक मिनट रुक जाओ, सर लास्ट लाइन बच गई, एक मिनट रुक जाओ। नास। तो अब क्या करें यार, कहाँ ले जाएं तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया ना। यस सर बिल्कुल डन कर लेना। अब हेडिंग डालो डिस्टिलेशन, ठीक है? डिस्टिलेशन जो है प्रॉपर एक तुम्हारा लेबोरेटरी प्रोसेस है, लेबोरेटरी में ही हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्टिलेशन को करेंगे, और हम तो इसका प्रॉपर डायग्राम भी दिखाएंगे कैसे क्या करते हैं। फिलहाल के लिए समझो क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 50 यूनिट 25 यूनिट, ठीक है? अरे चलो ठीक, बतियाते बहुत तुम लोग, इधर आ जाओ, इधर देखो, कह रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग जनरली तब यूज करेंगे जब इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बेटा कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कितना हो, 25 यूनिट का गैप होना चाहिए। 25 यूनिट का मतलब क्या होता है? 25 डिग्री हो सकता है, केल्विन हो सकता है, जो भी आपकी बॉइलिंग पॉइंट की यूनिट होगी उसमें 25 यूनिट का क्या करो, डिफरेंस ले आओ। जनरली तभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है? क्या लिखा हुआ है, डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज 25 यूनिट, ठीक है? इतना अगर अपने पास होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं बताइए जरा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? सर जो 1 ATM पे बॉयल करना स्टार्ट करता है, मतलब कुछ मतलब कोई भी सब्सटेंस 1 ATM प्रेशर पे अगर बॉयल करना स्टार्ट कर दे तो हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उतना है जितने टेम्परेचर पे वो करना स्टार्ट कर रहा है। अच्छा बताओ, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इतना तो पता ही है सबको। हाँ जी सर, हमने पढ़ा है पी ब्लॉक सेल उसमें। पी ब्लॉक आपको किसने पढ़ाया है? सर आपने हिमांशु अग्निहोत्री सर ने। चलो बहुत अच्छी बात है, पूरा नाम ले देखो। अच्छा दूसरा देखो, जनरली तुमसे पूछा जाएगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कौन से मेटल का करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, यूजिंग फॉर मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? जनरली कौन कौन सा अपने पास हो गया, जिंक हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया। और हम तुम्हें बता दें बेटा ये कौन से मेटल है, ये तुम्हारे नॉन ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं है? यस सर है। तुम्हें पता होगा कि जिंक और
कैडमियम इसके नीचे आता है और इसके नीचे आता है मरकरी। ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ये कौन सा ग्रुप Yes, होता है? sir. ये होता है तुम्हारा ग्रुप नंबर 12। ठीक है, तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है सबके सब। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताओ? पढ़ा नहीं है हमने। Yes, sir. ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ। यस सर। हाँ जी मैम। सर माइक बंद कर लो। तेरे को भी हो रहा है भाई, हमको सुनने दे सर कर लेंगे माइक बंद, सर पता है। भाई, इसको ज्यादा है कुछ क्यों? हाँ भाई, करें स्टार्ट। यस सर आप Yes, करो। sir. मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। माइक ऑफ करो पहले तो, हमें बोलने दो सर। मेरी बात सुनो। हम ये बोल रहे थे बेटा कि तुम जब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हो तो बीच में तुम्हारे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो जब तुम एस से पी की तरफ जाओगे तो इनकी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टी में बहुत सारे चेंज आते हैं। इन्हें हम लोग इसलिए बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकी प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन आता है बहुत सारा, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट वही होते हैं। सुनो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। तुमसे अगर पूछा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर तुम बेटा Zn की बात करो, चाहे तुम कैडमियम की बात करो, चाहे तुम मरकरी की बात करो, इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है? इसका होता है 3d10 4s2। ठीक है, इसका कितना होता है? इसका होता है 4d10 5s2, 4d10 5s2, और इसका कितना होता है? 5d10 6s2। तो Yes. इनके पास क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में तीनों के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। तो तुमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जो डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो ध्यान रखना जिंक, मरकरी और कैडमियम ये तुम्हारे क्या है? ये तुम्हारे मतलब डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है? Yes, हम लोग डिस्टिलेशन को यूज करेंगे कैसे मेटल्स के लिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो बेटा? बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए जिनका लो, जैसे तुम्हारे पास जिंक हो गया, मरकरी हो गया और कैडमियम हो गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द एलिमेंट दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब ऐसे मेटल्स या फिर ऐसे सॉरी एलिमेंट्स जिन्हें हम लोग क्या करें रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड हो, या फिर जिन्हें तुम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मरकरी तुम्हारा जो है वो एक मेटल है कि नहीं है? बट मरकरी तुम्हारा रूम टेम्परेचर पर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? एक लिक्विड की तरह वर्क करता है। जब फीवर आता है तो अब तो वो वाले डिजिटल वाले थर्मामीटर आने लगे, नहीं पहले नहीं आते थे इसके अंदर मरकरी भरा होता था, पारा जिन्हें बोलते थे। Yes, है sir. भी पा रहा है सर वो। अभी भी होता है, Yes, हाँ sir. अभी भी होते हैं कुछ लोगों के, अभी भी है। बट जनरली क्या होता था, उसमें चेक करते तो फिर वो पारा ऊपर ऐसे मरकरी का प्रेशर ऊपर जाता था, तो चेक कर इतना डिग्री तुम्हें इतना मतलब फीवर है, इतना टेम्परेचर है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना सर मरकरी तुम्हारा क्या है? मरकरी एक मेटल है, उसके बाद भी ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड। ठीक है, चलो इतना जल्दी से नोट करो, फिर इसका डायग्राम तुम्हें दिखाते हैं। तुम बना पाओगे नहीं वो वाला? कर लिया सबने? Yes, sir. रुको सर। हाँ आप करो, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। सर हो गया, अविनाश पूछ लो एक बार। यार एक मिनट रुक जाओ, बस एक सेकंड रुकना बेटा। यस सर। चलो ठीक है, हो गया ना सबका नोट? क्या पूछ रहे हो? लास्ट लाइन सर। ठीक है, तीनों ग्रुप। सर आप कितने दिन की छुट्टी पे? यार हम 45 डेज के बाद आए घर पे, मतलब लगभग 1.5 महीने के बाद। वापस सर कैसा फील हो रहा कितने है दिन के लिए आए हो सर आप? हम्म, कितने दिन के लिए आए हो फिर आप? अभी तो यार आज क्या है? फ्राइडे सैटरडे संडे को चले जाएंगे यहाँ से, आपको? सर 3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद? मतलब 2 दिन के लिए। आज और कल की बस छुट्टी है, संडे को फिर यहाँ से निकल जाएंगे। बट संडे को शाम को जाएंगे तो 3 दिन मान लो अप्रोक्सीमेटली। चलो चलता हो गया बेटा। यस सर। Yes, sir. अब आगे आ जाओ। अब देखो ये तुम्हारा प्रोसेस, अब ये तुम डायग्राम पहली बार तो नहीं बना पाओगे जहां तक हमें लग रहा है, तो देखो ये सब तुम्हें समझा देते नो हैं। सर, सर बना लेंगे सर।
बना लोगे तो बेटा बना लेना, मेरी पूरी बात सुन लिया करो, फिर बोला करो नहीं पीटो किसी दिन बता रहे हैं। इधर देखो हम क्या कह रहे हैं, डिस्टिलेशन तुम्हें हम पूरा समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगर तुम चाहो तो डायग्राम बना लेना, नहीं तो तुम इसका प्रोसीजर लिख के छोड़ देना, डायग्राम तुमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? यस सर। यस सर। अगर तुम लोगों ने Yes, ये sir. पूरा नोट कर लिया तो देखो प्रोसीजर में देखो क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारा क्रूड मेटल होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं किसी फ्लास्क में, ठीक है। तुमने फ्लास्क लिया है और इसमें हमने क्या करा, इसे हमने हीट करना चालू कर दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, प्योर मेटल वेपराइजेस एंड सेपरेटली कंडेंस इन अ रिसीवर, ठीक है। तो हम करते क्या है कि अब यहाँ से क्या होता है, जो तुम्हारा मेटल का, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हें ऐसे मेटल यूज करने हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर तुमने एक बेटा फ्लास्क लिया इस टाइप का, ठीक है, एक टाइप का तुमने ऐसे फ्लास्क लिया और इसमें तुमने क्या करा है, ओर डाल रखी है, और ओर के अंदर तुम्हारे मेटल भी है और उसके साथ इम्प्योरिटी भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट मेटल का कम है तो इवापोरेट पहले कौन होगा, मेटल ही तो होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। तो यस तुम्हें जो सर। वेपर सबसे पहले मिलेंगे किसकी मिलेंगी, मेटल्स की मिलेंगी। तो हमने क्या करा, इसके अंदर और भरा, उस हमने क्या करा, बर्नर लगा के हीट करना चालू करा। तो जैसे हमने हीट करना चालू करा इसे, तो उससे हुआ क्या कि यहाँ से वेपर्स निकली, किसकी, मेटल की वेपर्स निकली। जो भी हमें मेटल का डिस्टिलेशन करना था, जनरली किन किन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक का, मरकरी का और कैडमियम का। तो इन मेटल्स की वेपर्स यहाँ से निकलेंगी। मेटल से निकलने ये थर्मामीटर जनरली फॉर ऐसा इसका टेम्परेचर वगैरह चेक करने के लिए कर रखा है कि कितना हम उसे करें, कितना मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं, ये सब कर रखा है, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग जैसे इधर आएगा, अब इससे मेटल को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो इससे क्या करेंगे, इसके अंदर क्योंकि वेपर्स हैं तो वेपर्स के अंदर क्या होगा, वाटर भी होगा, वहां से हम क्या करेंगे, पहले से वाटर को हटा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो मेटल आएगा उसमें क्या करेंगे, कूल वाटर को थोड़ा डालेंगे, जिससे तुम्हारा जो मेटल है वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद क्या करेंगे, उसे इस वाले फ्लास्क में क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे, ठीक है। पहले ये आएगा, कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसका ठंडा मतलब अभी लिक्विड फॉर्म में होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने वेपराइज कराया। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अपना एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा। ये बात कहाँ की हो रही है, ये बात हो रही है रूम टेम्परेचर की, 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि तुम जो बेटा पूरा पूरा सेटअप तैयार करोगे वो रूम टेम्परेचर पे करोगे, ठीक है। मतलब कोई भी टेम्परेचर अगर तुमने ज्यादा नीचे करा, ऊपर नीचे करा, तो ये जो भी तुम पूरा सेटलमेंट देख रहे हो होगा नहीं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी जो है वो तो फ्लास्क में ही रह जाएंगी। भैया एक बात बताओ, अगर तुमने ये फ्लास्क लिया इस टाइप का, ठीक है, और इस फ्लास्क के अंदर है क्या, इसके अंदर मेटल भी भरा हुआ है और इसके अंदर इम्प्योरिटी भी है, ठीक है। और हमने बोला है कि हम लोग जनरली किसके लिए यूज करेंगे, ये ऐसे मेटल्स के लिए यूज करेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। तो तुम अगर बेटा इसे हीट कर दोगे, ठीक है, तुमने ये बर्नर लगाया, ठीक है, और बर्नर लगा तुम इसे हीट करोगे तो इससे वेपर्स निकलेंगे, ठीक है, वेपर्स निकलेंगे मेटल की, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले तो उसी की वेपर निकलेंगे। फिर क्या करेंगे, उसे ऐसे यहाँ से कंडेंस कर लेंगे, उसके अंदर से वाटर निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, उसके अंदर थोड़ा कूल वाटर डाल के उसे इस वाले फ्लास्क में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। बाद में हम उसे टेम्परेचर बढ़ा घटा के जिस फॉर्म में यूज करना उस फॉर्म में यूज कर लेंगे। हमें सेपरेशन देखना है सर, हमें मेथड नहीं देखना कि किस तरीके से उन्हें यूज करेंगे, कितना अमाउंट लेंगे, उससे मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ देखना सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब कि जो मेटल है उससे इम्प्योरिटी को तुम्हें अलग करना है, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। तो प्रोसीजर लिखो, और अगर तुम्हें इस डायग्राम को बनाने में दिक्कत आ रही हो बताओ, हम बना दे तुम्हें अलग से। सर आ रही है सर, काफी ज्यादा। तो फिर आप बना दो एक तो थोड़ा। जैसे हम बना रहे हैं ऐसा एक डायग्राम, ठीक है। सर फिर हो गया आपकी वॉइस लैग। लग रहा है पता सबको। पिटेगा तू, बता रहे फालतू बकवास करेगा, लग रहा है पता सबको। चलो देखो, ठीक है, ऐसे बीकर बना लो, सर आप ठीक है, इतना तीन जाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इस बर्नर में लगा दो आग, यहाँ पे ऐसे, ये आग लग गई, इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड भर दो, ठीक है, इससे थोड़ी सी वेपर्स निकलती हुई दिखा दो, ठीक है। और इससे क्या करो, एक ट्यूब को ऐसे लाके लाइक जोड़ दो, एक यहाँ पे ऐसे करके दिखा दो, एक यहाँ पे ऐसे करके छोड़ दो थोड़ा सा, ठीक है। और एक फ्लास्क जो है, फ्लास्क वो इससे ऐसे जुड़ता हुआ दिखा दो, इस टाइप से बना लो, ठीक। और एक यहाँ पे स्टैंड दिखा दो, जिस स्टैंड से तुम इसे जोड़ोगे पूरे को, एक ऐसे यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, इसे हमने क्या करा, ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। और एक चाहो तो यहाँ पे एक स्टैंड ऐसे करके दिखा दो कि जिसके ऊपर हमने इसे रखा हुआ है, एक स्टैंड को ऐसे जोड़ तो दिखा दो, बस इस टाइप का एक जल्दी से डायग्राम बना लो, बस छोटा सा सिंपल सा, ठीक है। सर बना लिया हम।
अब फाइनली फिर यहाँ पे दिखा देना कि इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, जो तुम्हारे वो है आएगा मेटल, और यहाँ पे आके ऐसे कलेक्ट हो जाएगा। लेबलिंग जरूर कर लेना, मतलब ये जो लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे हमने क्या करा, वेपर्स हैं, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क का, यहाँ से वाटर आउट हुआ, यहाँ पे लिखो वाटर आउट, ठीक है, यहाँ पे लिखो वाटर को हम क्या करा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा वाटर डाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा कंडेंसर है, ये क्या है तुम्हारा रिसीविंग फ्लास्क है, ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल सा डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसमें हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। फिर तुम यहाँ पे दिखा देना कि ये जो है वो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज है, रिमेनिंग इम्प्योरिटीज। डायग्राम बनाना यार इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें याद नहीं होगा, अगर तुम्हारे सामने डायग्राम नहीं होगा तो तुम चाहो तो ऐसे बना लो इतना बढ़िया सा एकदम फैंसी सा, और चाहो तो ऐसे अपने काम चलाने के लिए इस टाइप का बना के याद कर लो। लेबलिंग जरूर करना, यहाँ पे लिखना जरूर कि कौन सी चीज कहाँ पे क्या है, ठीक है। यस सर। हो गया इतना? नहीं सर रुको अभी। चलो सबका हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी कर लो अभी जल्दी कर लो जल्दी कर लो। आज इतने ज्यादा लोग कैसे आ गए? चित्रांश सर मेरे कल बेटा नोट कर रहे हो आप? चित्रांश, दीक्षांत, डिम्पल यस सर। सर कर रहे हो? यस सर। चलो डिम्पल आप कर रही हो नोट? यस सर। चलो डिम्पल, डिम्पल पढ़ता है तुम्हारे कि नहीं? नो सर। ओके, कामिनी और मानसी, निधि, पलक, सीमा, यस सर कर रही हूँ। ठीक है। तो अगर ये वाला बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये साइड में अपना छोटा सा समझने के लिए बना लो कि भैया इस तरीके का कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। बाकी ये चीजें प्रोसीजर में नोट कर लो कि हाँ ये इसका प्रोसीजर होता है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। डन सर। चलो सबका हो गया ना? सर रुको, Yes, sir. बहुत सारे भी डायग्राम बना रहे हैं। कर लो नीरज, कर लो, रफली बनाओ यार, इतना टाइम ना लगाओ भाई। सर मैंने बना लिया, विनाश बना रहा अभी। नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हम सोच रहे हैं यार हम चैप्टर को निपटा दे, इसके क्वेश्चन करा दे तुम्हें। आज तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बट ये है कि अगर आज चैप्टर निपट गया तो अगले लेक्चर में क्वेश्चन करा लेंगे। तो फिर ये कि हाँ हो गया ये। कर रहा विनाश। हटाए बेटा, ये हटाए से अविनाश। यस सर, डन सर। तो देखो अभी हम लोगों ने अभी तक क्या क्या करा, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, लिक्वेशन देख लिया। लिक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमने समझ लिया कि हम लोग ऐसा इसमें मेटल यूज करेंगे या फिर ऐसी और यूज करेंगे जिसमें मेटल जो होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, कम होगा। उससे होगा क्या कि हम जब इसे हीट करेंगे तो वो मेल्ट होकर आगे ऐसे क्या करेगा, आगे जाके इसमें जाके गिर जाएगा मेटल मेटल, और जो इम्प्योरिटी होगी वो ऐसे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा तो देर में मेल्ट होगी। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको? फिर हमने इसका डायग्राम बना लिया, इसका प्रोसीजर समझ लिया, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जनरली उनका करना है जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा लो हो, ऐसे जनरली मेटल की ओर उठाएंगे जिनके जो तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट हो गए कैसे लो, जैसे तुम्हारा जेडन हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया। इससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा हम जब इसे फ्लास्क में लेके बेटा हीट कराएंगे तो इनकी वेपर्स निकलेंगे मेटल की, उन्हें हम कंडेंस करा लेंगे, इधर कंडेंस करा के इस वाले बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, और जो इम्प्योरिटीज है वो इसमें पीछे बची रह जाएंगी, बस खत्म बात। इधर से हम क्या करेंगे, जितना पानी होगा वो निकाल देंगे, थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छी फॉर्म में जो है इसमें कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे। अब आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब तुमने ये चीज पढ़ रखी है कहाँ पे, बताओ? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताओ? सर पढ़ना है शायद। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर अभी करा रहे हैं मैम, अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ है। सर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ना ये सर कर लिया हमने स्कूल में। अच्छा स्कूल में कराओगे? मेरी बात सुनो, देखो यार इसमें जनरली होता क्या है कि जो मेटल होता है, मेटल के पास, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इस चीज को बहुत कायदे समझ लो सब लोग। इधर देखो, मेरी तरफ इधर आ जाओ, इधर देखो यार। जो मेटल होते हैं, मेटल के पास एक टेंडेंसी होती है कि जैसे तुम उन्हें एक्वस मीडियम देते हो, एक्वस मीडियम का समझते हो क्या होता है? एक्वस मीडियम का मतलब जो तुम्हारे सॉल्ट होता है, जैसे लाइक NaCl हो गया, सर आयंस वाले जो आयंस जो होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग एक्वस मीडियम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यार NaCl कभी भी इस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट रहेगा। NaCl हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ओवरऑल जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रली होगा, क्योंकि जितने Na पॉजिटिव होंगे उतने Cl नेगेटिव होंगे, लेकिन रहेंगे आयनिक, आयंस की फॉर्म में। अच्छा चलो ये भी बात हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं। बताइए जरा बेटा, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है? एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, बताना। एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज। बिल्कुल गलत, ठीक है। आज के बाद जिंदगी में कभी ये डेफिनेशन मत बताना बेटा, ठीक है, नहीं तो मार खाओगे टीचर से और कुछ नहीं होगा। इधर देखो, एक हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं, लिखो यहाँ पे एनऑक्स रेड कैट, एनऑक्स रेड कैट। शायद तुम्हें बता भी चुके हैं एक बार।
बेटा एन का मतलब होता है एनोड, एन का मतलब एनोड, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन होती है इसमें, मतलब एग्जैक्ट, रेड का मतलब रिडक्शन और कैट का मतलब कैथोड। बेटा दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो रही हो, दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो रही हो, कभी भी तुम मतलब चार्ज के बेसिस पे नहीं बताओगे कि ये एनोड है वो कैथोड है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उसके डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब तुम अगर एनोड को यहाँ पे पॉजिटिव या फिर यहाँ पे नेगेटिव बोल रहे हो तो इलेक्ट्रोलिटिक में जाके वो बदल जाएगा। तो तुम चार्ज के बेसिस पे नहीं डिफाइन कर सकते, हम एक ऐसी चीज उठाएंगे जो हर जगह वैलिड हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, यूनिवर्स में कोई भी रिएक्शन हो रही हो, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ गए? यस सर। आज के बाद अगर कभी पूछे बेटा कि एनोड क्या होता है कैथोड क्या होता है, तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव मत बोल देना, अपनी बेइज्जती करा लोगे मेरी भी, क्योंकि हम ही पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो ध्यान रखना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे, एन ऑक्स रेड कैट, हटा दे से। हाँ जी सर 2 मिनट रुको सर। भाई 2-2 मिनट कर 3 मिनट रोकेगा? अभी नोट क्यों कर रहे हो बेटा, पहले समझा दे, नोट क्यों कर रहे हो अभी? सर मैंने जो सर पूरी स्लाइड सर स्क्रीनशॉट ले रहा था। हाँ नहीं अभी रुक जाओ, अब पहले नोट इधर पहले समझो मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं। देखो भैया, तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही हम लोग मेटल को क्या करते हैं, एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो मेटल क्या करता है, अपने आयंस को निकाल देता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और ये मेटल जो है प्लस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। अब अगर ये प्लस में है, ठीक है, तो अब एक बार बताओ, पहली बात तो ऑक्सीडेशन होता क्या है, जरा मुझे बताओ, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मेटल अगर अपनी ऑक्सीडेशन, मेटल किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो अगर कोई भी मेटल 0 से बेटा कहाँ जा रहा है, +1 में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऐसा होता कि M+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, M में, तो मतलब ये +1 से कहाँ जा रहा है, 0 में, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है तुम्हारे पास रिडक्शन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। और बेटा ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वेरी नाइस, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो अपने आप क्या होता है, एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिसका बेटा रिडक्शन हो रहा होता है वो एक क्या हो रहा है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई इतनी बात, बोलो यस सर। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जनरली ये है कि हम लोग क्या करेंगे, मेटल को जैसे एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, M+ में। अब अगर इसके ऊपर प्लस है तो ये कौन से वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा, बताइए जरा। ऐसे इलेक्ट्रोड पे जाएगा जिसपे चार्ज कैसा हो, नेगेटिव वाला हो, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव वाले पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो बस यही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। मतलब ये कि हम क्या करेंगे, हमने बेटा 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक ये वाला इलेक्ट्रोड ले लिया, एक ये वाला इलेक्ट्रोड ले लिया, और हमने इसे बैटरी से जोड़ दिया। पहले तो मुझे एक बात बताओ, बैटरी में बेटा ये जो तुम देखते हो, एक बड़ा ऐसे टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल, इसका मतलब क्या होता है, जो बड़ा टर्मिनल बड़ा पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव होता है। ये मेरी बेइज्जती करा के रख देना, ठीक है, कि ये टीचर पढ़ा गए, अरे भैया ये तो सब दुनिया जानती है, इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है वो पूछ रहा हूँ मैं, इसका मतलब बैटरी नहीं है, बैटरी। हम तुम्हें पीटेंगे, हम सही बता रहे, अभी इसमें लैपटॉप में घुस के तुम्हें पीटेंगे। मेरी बात सुनो बेटा, ये जो पॉजिटिव वाला होता है, जो बड़ा वाला डंडा तुमने खींचा है जिसको पॉजिटिव लिखा है, और जो छोटा वाला डंडा खींचा है इस पे नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि इस वाले पॉजिटिव वाले को बेटा बोलते हैं हाइयर पोटेंशियल, इसे बोला जाता है हाइयर पोटेंशियल, और इसे क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। यस सर। इसका मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पे तुमने 50 वोल्ट की बैटरी लगाई, दैट मीन कि ये जो तुम्हारा प्लस वाला है ये इसका क्या होगा, ये 50 वोल्ट होगा, और नेगेटिव वाला कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। समझ में आई क्या कह रहा हूँ? यस सर समझा गया। अब मेरी बात सुनो, आकाश सही कह रहे हो तुम, कोशिश करेंगे हम। देखो मेरी बात सुनो, फिर से एक बार देखो, अगर यहाँ पे ऐसे टर्मिनल लगे हुए हैं, ठीक है, ये तुमने फिजिक्स में 10 से पढ़ते आ रहे हो, अगर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसका मतलब है ये कौन सा टर्मिनल है, ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अगर इसका मतलब अगर तुमने यहाँ पे 50 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो ये वाला जो टर्मिनल है पॉजिटिव वाला, ये कितना वोल्टेज लेके बैठा हुआ है, 50 का, और ये कितना लेके बैठा हुआ है, 0 वोल्ट। समझ में आया? 0 पोटेंशियल तभी तो 50 वोल्ट आएगा, समझे? जी सर समझ गए। तो अगर आज का कोई पूछे कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो होते हैं इसका मतलब क्या, उसका पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल, ठीक है। चलो तो देखो हमने क्या करा, बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगाया तो जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा बेटा वो वाला इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नहीं होगा, बताओ ये पूरा कैसा होगा,
डिस्चार्ज हो जाएगा, और जिधर तुम्हारा नेगेटिव साइन है उधर इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा। अब जैसे ही तुम क्या करोगे, इसके अंदर और डालोगे, इसके अंदर मेटल भी होगा, तो मेटल का काम क्या होता है भैया? काम होता है जैसे ही वो एक्वस मीडियम में आएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेरी बात माइक बंद रखो बेटा सब 1 मिनट के लिए, और मेरी बात ध्यान से। मेटल, जितने भी मेटल होते हैं नेचर में, उनके पास एक उनका बिहेवियर होता है कि मेटल जैसे ही बेटा क्या करते हैं, अरे भैया ठीक, हट जा। मेटल जैसे एक्वस मीडियम में आते हैं, तो जैसे तुम टच कराओगे एक्वस मीडियम में, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने लगते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, ये मेटल का बिहेवियर ही है। अब तुमको ये ऐसा क्यों है भैया, ऐसा एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जैसे हम लोग किसी मेटल को डिप करेंगे किसमें, एक्वस मीडियम में, देखो ये मेटल है, इसे एक्वस मीडियम में डिप करा तो उससे हुआ क्या, वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें। तो ये मैं और यहाँ पे जमा कर रखी थी, इससे मेटल मेटल जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, M प्लस में। अब M प्लस क्या करेगा, क्या प्लस प्लस वाले पे जा सकता है, बताओ क्या जाएगा प्लस प्लस पे? नहीं नहीं जाएगा। निगेटिव वाला हमारा इलेक्ट्रोड वो क्या करेगा, वो मेटल को खींच लेगा, तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड से मेटल डालेंगे, एक्स्ट्रा मेटल और कर दें। समझ में आई? हाँ जी सर, पर आपकी वॉइस कट हो गई थी। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये बोल लो। नहीं नहीं सर, यस सर कर दो सर रिपीट। ठीक है, हम रिपीट, तुम लोग इसे जिन में आ गया वो लोग नोट करो, और नहीं तो मेरी बात सुनो। हम बेटा ये कह रहे थे कि मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि जैसे मेटल को तुम पानी में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डिप करोगे तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना, तो ये टेंडेंसी उसका बिहेवियर है, और खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, M प्लस में। ठीक है, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो तुम ले रखी थी क्या था, मेटल भी था और इम्प्योरिटी भी। मेटल कन्वर्ट किसमें हो गया, M प्लस में, इम्प्योरिटी वैसे रह गई। M प्लस है वो पे जाएगा, निगेटिव पे तो जाएगा। तो ये जितना भी पॉजिटिव वाला मेटल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कन्वर्ट इन द सेंस चिपक जाता है इसके ऊपर जाके, ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिसपे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक, समझ गए? फिर हम क्या करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रोड को ऐसे उठाते हैं, उससे सारा मेटल क्या करते हैं, छुटा लेते हैं। बस एक्सट्रैक्शन करना था, कर लिया हम लोगों ने, इतनी सी बात थी। ठीक है, अब इसे नोट कर लो साफ साफ बढ़िया, और डायग्राम ये इतना टफ है भी नहीं, बना लो। देखो इम्प्योर मेटल जो कहाँ कन्वर्ट चिपकता जाके, एनोड पे। प्योर मेटल किस पे जाता है, कैथोड पे। बस इसे नोट कर लो पूरा फटाफट, कहीं पे ना समझ में हमसे पूछो। डायग्राम जरूर बना लेना इसका, ठीक है? डायग्राम बना के जितना ये लिखा हुआ है इसे फटाफट छाप दो। फिर हम तुम्हें एक चीज और कायदे से समझा देते हैं। तुम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा स्टार्ट कर दिया है या अभी करने जा रहे हो? सर कर दिया है, 2 लेक्चर कर दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया है ना। चलो इसे करो, फिर एक बार इसे हम तुम्हें और अच्छे समझा देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार इसे और कायदे से देख लेते हैं। इसे नोट कर लेना, डायग्राम बना लेना, तो बता देना मुझे। दिल्ली में इतने दिन से बारिश नहीं हो रही, तो आज जैसे वहां से यहाँ आ गए, वहां बारिश होने लग गई, सोचो। मतलब सर बैड लक है आपका। कह सकते हैं काइंड ऑफ। मौसम यहाँ भी अच्छा है, लेकिन यार बारिश की बात है। सर 1 मिनट पीछे वाली स्टाइल निकालना सर। इससे पहले वाली स्लाइड, ये वाली। ये सर 1 मिनट सर, नहीं सर इससे नेक्स्ट वाली। इससे नेक्स्ट तो यही है यार। ये अच्छा हो गया भैया सबका? नो सर रुक जाओ सर। सर 1 मिनट। कर लो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी तो है ही नहीं जिंदगी में। चलो कोई बात नहीं।
हो गया बेटा? सर 2 मिनट सर। जी सर हो गया। डायग्राम बनाया राधिका तुमने कि नहीं? सर बना लिया। ठीक है। तो वो स्मार्ट वर्क टाइप्स। चित्रांश क्या पूछ रहे हो बेटा? नहीं यार, ये सब चीजें तो नहीं है। हो गया सर। हाँ यार नीरज, क्या बात कही है तुमने, इसे बोलते हैं पॉजिटिविटी। राधिका कहाँ है यार? अच्छा आकाश, चलो थैंक यू। इधर देखो, मेरी बात सुनो। अब जरा एक कायदे की बात समझो। तुम लोग अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुम्हारे काम भी आ जाएगा, और हम थोड़ा तुम्हें जो ये समझा रहे थे इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। यार देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है एनर्जी का चेंज। ठीक है, जो तुम्हारी एनर्जी है उसका हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली हम उसका चेंज पढ़ते हैं। अब एनर्जी दो टाइप से चेंज होगी। या तो यार एनर्जी का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। या तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, या फिर एनर्जी का बेटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या दोनों सेम चीज है? क्या ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन एक ही चीज है बेटा? नो सर। नहीं यार, देखो तुम्हें ध्यान होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफर होता था कहाँ, कौन से चैप्टर में? थर्मो में, याद आया? ये सर थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में। तो अगर तुम कभी भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात करो तो वो कौन सा चैप्टर है? वो है थर्मोडायनेमिक्स। और कभी अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात करो, वो कौन सा चैप्टर है बेटा? वो है तुम्हारा इलेक्ट्रो। ठीक है, अब मेरी बात समझो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास जो घरों में, किचन में सिलेंडर रखा है, उसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ है जिसका नाम है एलपीजी। बट उस केमिकल को हम यूज कैसे करते हैं? उस केमिकल को पहले बर्न करते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? हीट एनर्जी में। करते हैं कि नहीं करते, बताओ? ये सर। तो एक Yes, एक Yes, sir. का फॉर्म चेंज हो जाता है कि नहीं होता है? सर हो जाता है। Yes, sir. बट कभी भी थर्मोडायनेमिक में एनर्जी का फॉर्म चेंज नहीं होता। सिस्टम से सराउंडिंग जिस फॉर्म में होती है उसी फॉर्म में जाती है। अब यहाँ पे समझ लो, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है तो कितने टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है? दो टाइप का। एक तो तुम्हारी बेटा जो केमिकल एनर्जी है, जो तुम्हारी केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। होती है कि नहीं होती, बताओ? होती है। Yes, sir. इसी को बोलते हैं, ये जिस सेल में कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक दूसरा तुम्हारा क्या होता है कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल में। इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आई बात समझ में? तो अब ये जो प्रोसेस है, ये वाला, यही हम लोग, तुम लोग अभी जो मेटलर्जी पढ़ रहे हो इसमें भी तुम यही पढ़ रहे हो। कैसे? देखो यार, हम तो समझाते हैं। पहले तो तुम्हें एक बार बताते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पता ही नहीं था भैया कि हम केमिकल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तब हम लोगों ने कैसे दिमाग लगाया होगा, तब जो साइंटिस्ट ने क्या करा था। देखो एक एक्सपेरिमेंट करा गया था बेटा, तुम्हें बताते हैं, बहुत ध्यान सुनते रहो बस। एक एक्सपेरिमेंट करा गया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? जैसे एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने एक बीकर लिया। इस बीकर के अंदर उन्होंने क्या करा था? एक सोल्यूशन भर दिया था किसका? कॉपर सल्फेट का। इसके अंदर उन्होंने एक सोल्यूशन भरा था किसका? कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। और इसके अंदर इन्होंने क्या करा था? एक जिंक की रॉड लगा दी थी। इन्होंने क्या करा था? एक Zn की रॉड लगा दी थी। सुनते रहना मेरी बात। इन्होंने क्या करा था? इसके अंदर Zn की रॉड लगा दी थी, और इन्होंने इस पूरे सिस्टम को बेटा थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। आफ्टर सम टाइम इस पूरे सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, थोड़ी देर के बाद छोड़ा तो इन्हें कुछ चीजें देखने को मिली। क्या क्या देखने को मिला? पहली चीज तो बेटा देखने को मिली कि जो तुम्हें पता है कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा? ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो पहली बात तो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था वो तुम्हारा फेड होने लगा। उसका कलर कैसा होने लगा? फेड होने लगा। दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी कि जो वेट था किसका बेटा? जिंक रॉड का, वेट ऑफ Zn रॉड, वो तुम्हारा डिक्रीज होने लग गया। तीसरा इन्होंने क्या देखा? तीसरा इन्होंने देखा कि एक रेड कलर का, एक रेड पीपीटी मिला। कहाँ पे? बॉटम ऑफ द बीकर पे। बीकर पे क्या मिला इन्हें? रेड कलर का पीपीटी मिला। और चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो बढ़ने लग गया। ठीक है, और ये अपने आप हो रहा है, हमने बस इतना करके छोड़ दिया। हमने बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा, उसमें Zn की रॉड डाली और इसे हमने अपने आप ही छोड़ दिया। ये सब चीजें अपने आप देखने को मिल रही। क्या कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो कैसा होने लगा? डिसअपियर होकर फेड होने लग गया। दूसरी बात, जो Zn की रॉड थी उसका वजन कैसा? वेट जो उसका था कम होने लग गया। तीसरी बात, यहाँ पे बीकर पे रेड कलर का पीपीटी देखने को मिल गया और पूरे सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया। तो ओवरऑल यानी कि क्या देखने को मिला हमें, हम तुम्हें समझाते हैं। देखो
एक्चुअल में हमने कुछ बीकर को इस तरीके से सेट करा था कि ये बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर भैया एक सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, इस बीकर के अंदर एक सोल्यूशन भरा हुआ है किसका, कॉपर सल्फेट का। ये सोल्यूशन किसका है, CuSO4 का, जो कि हमारा ब्लू कलर का था। और हमने क्या करा था, इसमें बेटा एक Zn की रॉड लगा रखी थी, ठीक है, ये रॉड किसकी थी, Zn मेटल की। और थोड़ी देर के बाद क्या देखने को मिला, बीकर तो वैसे का वैसे ही रहा, जो तुम्हारा ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो फेड होने लग गया, ठीक है, और जो तुम्हारी Zn की रॉड थी वो अब ऐसी नहीं दिख रही थी, वो कैसी दिख रही थी, ऐसी गली हुई दिख रही थी, मतलब वो मेल्ट हो गई थी, मतलब इन द सेंस उससे कुछ रिड्यूस हो गया था, ठीक है, इस टाइप का हमें पूरा प्रॉपर दिख रहा था। तो अब यार हुआ क्या, जो साइंटिस्ट थे, 2 ब्रदर थे, उनका मैं नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था, यहीं से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, तो उन्होंने एक्चुअल में देखा कि जो तुम्हारा Zn था यार, जो Zn तुम्हारा था क्या कर रहा था, Zn जो है वो एक्वस मीडियम में आके अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था, ठीक है, और कन्वर्ट हो रहा था किसमें, Zn2+ में। और क्योंकि CuSO4 बेटा एक सॉल्ट है, तो CuSO4 इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, किस फॉर्म में रहेगा, Cu2+ प्लस का SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी Cu2+ प्रेजेंट था, तो ये Cu2+ क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था और कन्वर्ट करके बदल किसमें रहा था, कॉपर सॉलिड में, ठीक। तो इन्होंने दिमाग लगा लिया कि हमें जो यहाँ पे रेड कलर का पीपीटी दिख रहा था वो क्या था, वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ कॉपर सॉलिड था, क्योंकि कॉपर सॉलिड का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है कॉपर सॉलिड आपका, ठीक है। दूसरी बात, जो तुम्हारा कॉपर सल्फेट था, क्योंकि उससे कॉपर तो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, Cu2+ में, तो CuSO4 तो क्या होगा, ब्लर हो जाएगा ना, उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी, टर्बिडिटी का मतलब उसमें धुंधलापन आएगा, धुंधलापन होकर वो फेड हो रहा था, इसी वजह से तो ब्लू कलर तो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, रेड कलर के पीपीटी में, ठीक है। तो जब इन्हें ओवरऑल जोड़ के देखा गया तो ये पता चला कि Zn जो है भैया वो Cu2+ से रिएक्ट करके अपने आप कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2+ में, और Cu2+ को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, Cu में। तो ओवरऑल कहने का मतलब यार ये है कि जो तुम्हारी जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड, ठीक है, अगर हम उसे और इस वाले सोल्यूशन को, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जो तुमने Zn की रॉड लगाई है, अगर हम उसे और ये जो सोल्यूशन है इससे अगर हम एक कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दें, ठीक है, अगर हम क्या करें, जिंक की रॉड को मान लो यहाँ पे बल्ब लगा दिया, इसे और इस वाले सोल्यूशन को एक कंडक्टिंग मीडियम से जोड़ दें, तो बेटा Zn कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा बताना जरा, 2+। तो Zn क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, और इसके अंदर जो Cu2+ क्या कर रहा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। तो इस वाली रॉड और इस वाले सोल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। यस सर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन बेटा करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। I = Q/T होता है कि नहीं होता, बताओ। कैसे होता है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज पास हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज के फ्लो को ही तुम करंट बोलते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, तुमने जाने जाने में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। करा कि नहीं करा बताओ भाई। बेटा माइक बंद कर। हमने तो क्या करा था, हमने इतने बीकर को इस तरीके से रख के छोड़ दिया था, और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इस वाले रॉड में और इस वाले सॉल्यूशन में अपने आप ही इलेक्ट्रॉन का चेंज होने लगा, एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब हमने क्या करा था, हमारे पास आज से पहले केमिकल तो बहुत सारे थे, बट हमें समझ में नहीं आ रहा था उन केमिकल का यूज कैसे करें। और जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत हुई तो हमें पता चल गया कि केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखो ना, हमने अपने आप ही इस बीकर को कैसे छोड़ दिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप से ऐसा हुआ कि Zn से जो है कॉपर के बीच में इलेक्ट्रॉन लगने लगे। अब इनके बीच में तुम बल्ब लगाओ, पंखा लगाओ, टीवी लगाओ, एसी चलाओ, कुछ भी लगाओ, जलेगा कि नहीं जलेगा, वो बल्ब जलने लग गया। तो इसका मतलब तुमने जाने जाने में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी को बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली यहीं से तुम्हारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन वो बल्ब जला तो था, बट वो बल्ब थोड़ी देर जलने के बाद बुझ भी गया था। पता है तुम लोगों को क्यों ऐसा हुआ था, बताओ भाई। यस सर। क्यों हुआ था बताओ। सर क्योंकि इसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाई थी, मतलब। अरे नहीं भाई, अब हमें बताना पड़ेगा, नहीं हमने सोचा नहीं बताते हैं। देखो यार, जब भी आप कोई डिस्कवरी करते हो, बेटा मैं उनको शोर बता रहा आपकी तरफ से। देखो, जब भी आप कोई डिस्कवरी करते हो तो आपको रिसर्च पेपर जो है पढ़ना पड़ता है, असेंबली में जाके, नासा वगैरह जो भी साइंटिफिक एजेंसीज होती है वहां पे जाके आपको रीड करना पड़ता है, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है। अगर वो चारों तरफ ऐसे साइंटिस्ट बैठे होंगे और तुमसे क्वेश्चन पूछा, तुम नहीं बता पाए तो तुम्हारा पेपर रिसर्च नहीं, गलत मानी जाएगी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करा था, बेटा 2 बीकर लिए, 2 में 2 रॉड लगा दी, ठीक है। इसमें रॉड लगाई इन्होंने, क्या करा, Zn की, इसमें रॉड लगा दी इन्होंने कॉपर की। अब इन्होंने क्या करा, जिस बीकर में जिस भी मेटल की रॉड लगाई उसी का सॉल्ट डाल दिया। तो इसमें अगर Zn की रॉड, इसमें सॉल्ट भी किसका डाल दिया, ZnSO4 का, ठीक है। इसमें बेटा कॉपर की रॉड, इसमें सोल्यूशन भी किसका, मतलब ये तुमने जो सॉल्ट भरा ये भी किसका भर दिया, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, इसे कंडक्टिंग मीडियम से ऐसे करके जोड़ दिया,
ठीक है। अब होगा क्या, क्योंकि Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर से इधर के लिए यहाँ पे जाना चालू करेंगे। मतलब Zn क्या करेगा, एक्वस मीडियम में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Zn2+ में। फिर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Zn2+ में। फिर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Zn2+ में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट ऐसे इधर से इधर जाएंगे तो इनके बीच में अगर आप कोई कंडक्टिव मीडियम से जोड़ के बल्ब वगैरह लगाओगे तो वो जलेगा। बट एक्चुअल में हुआ क्या, जब ये साइंटिस्ट ने जाके वहां पे एक्सपेरिमेंट करा और बल्ब जला, सब लोग खड़े हो गए तालियां बजाने लगे, अरे यार कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया, कि इन्होंने भैया केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोच के देखो, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने तालियां बजी वैसे ही अपने आप ही बुझ गया। सोचो कितनी बेइज्जती हुई होगी। अब मान लो उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया कि भैया ऐसा करते हैं, हिमांशु सर को बुला ले रहा है और इनकी टीम को बुला रहे थे, तो मेरी टीम तो तुम ही लोग हो, तो हम आए और हमने तुम लोगों सबको बुला लिया। अब तुम बताओ कि दिक्कत क्या आई, बल्ब बुझा क्यों? सर क्योंकि ना इसमें Zn2+ आए नहीं होगे सारे। बिल्कुल सही। देखो उस बच्चे ने 1 मिनट में कमी ढूंढ ली। बेटा एक टाइम के बाद क्या होगा कि इस वाले बीकर में Zn2+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब यहाँ पे Zn2+ बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये प्लस वाले निगेटिव वाले को तो पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे ना, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है यार। तो जब तुम्हारे लेफ्ट वाले बीकर में Zn2+ बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस निगेटिव वाले को पकड़ के अपनी तरफ खींचेंगे। मतलब अभी जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आसानी से जा पा रहा था अब वो जा ही नहीं पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएगा ही नहीं तो बताओ क्या होगा। हाँ मतलब राधिका ही नहीं और क्या, समझे, बात समझ में आई। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हुआ, Zn2+ की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई कि अब वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा और इलेक्ट्रॉन आपका इधर जाया नहीं पाया और बल्ब जो है वो बुझ नहीं पाया। और आपको पता है कि इसका जो सोल्यूशन था वो क्या था, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, लेकिन उस सोल्यूशन को लाने में इन दोनों को 1 साल लग गया था, तब जाके इसका सोल्यूशन पता चल पाया था। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जिधर पॉजिटिव आयन की जरूरत उसे पॉजिटिव आयन दे देगा, जिधर नेगेटिव आयन की जरूरत उसे नेगेटिव आयन देगा। फिलहाल तो अपने चैप्टर वापस आ जाओ, हम लोग कहाँ थे, यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक सबने नोट कर लिया था बेटा। यस सर ठीक है, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं बेटा जोन रिफाइनिंग। ठीक है, जोन रिफाइनिंग क्या होती है पता है किसी को, ये देखो हम बताएं, मेरी आवाज आ रही है? Yes. हाँ जी सर आ रही है। एक टाइप के ऐसे रॉड होती है, ठीक है, और उस रॉड के चारों तरफ क्या करते हैं, एक सर्कुलर हीटर लेते हैं। ठीक है, तो एक मान लो इसकी तरफ क्या करेंगे, सर्कुलर हीटर लेंगे और सर्कुलर हीटर को ऐसे करके इसमें ऐसे करके ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, उससे होगा क्या, वो हीटर क्या करेगा, इस रॉड को खूब हीट करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेटल होगा, ठीक है, तो मेटल क्या करेगा, मेल्ट होके होते 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 इधर से इधर इधर चलते चला आएगा और एक टाइम पे जाके क्या होगा, एक टाइम पे जाके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। उतने उसे काट लेंगे, उसमें मेटल होगा अपना और बाकी इंप्योरिटी जो पीछे छूट जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, इतना सा बस जोन रिफाइनिंग है। क्या लिखा हुआ, वन ऑफ द मॉडर्न मैथ, मतलब आज के टाइम पे यूज करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, इम्प्योरिटी आर मोर सॉल्युबल देन मेटल। जो इम्प्योरिटी होती है कैसी होती है, ज्यादा सॉल्युबल होनी चाहिए मेटल से, तभी तुम इसे यूज कर सकते हो। लिखा इम्प्योरिटीज गेट concentrated at one end to the one end and the end is cut off। मतलब तुमने ये करा कि ये मान लो पूरा मेटल है, इसके अंदर इम्प्योरिटी भी है। अब इम्प्योरिटी जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। इम्प्योरिटी का बॉइलिंग पॉइंट जब कम होगा तो जब तुम इसके चारों तरफ ऐसे करके हीटर लगाओगे तो हीटर को जब तुम ऐसे करके लेके आओगे तो वो इम्प्योरिटीज के साथ में ऐसे ऐसे मेल्ट होते 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 यहाँ तक आ गई। अब हमें पता है कि पीछे जो है पूरा साफ हो चुका है, बस इम्प्योरिटी सिर्फ यहाँ पे, हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के ऐसे कट कर देंगे, इम्प्योरिटी निकल के अलग चली जाए, खत्म बात। बता समझ में आया? हाँ जी सर आ गया। यार सिंपल सा था। सर हाँ, बहुत इजी था। अब देखो ये अब कायदे से मिला, टेप मिल गया मुझे। देखो सीधी सी बात है, ये अपने पास कोई मेटल की रॉड है, हमें पता है इसके अंदर क्या है, ये इम्प्योरिटी भी इसी के अंदर है। तो हम लोग जोन रिफाइनिंग उस टाइप की मेटल ओर के लिए कर सकते हैं जहां पे जो इसके अंदर इम्प्योरिटी है वो कैसी होनी चाहिए, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ज्यादा सॉल्युबल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे इसके अंदर ऐसे डालेंगे और इसे ऐसे हीट करते रहेंगे तो ये जो इम्प्योरिटी है वो इधर के लिए फ्लो करना चालू करेंगी, इधर ऐसे बहना चालू होंगी, होते 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 एकदम यहाँ तक ले आए। ठीक है, यहाँ तक ले आके ऐसे छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि इतने इसके पीछे का जितना भी मेटल है वो प्योर हो चुका है, क्योंकि उससे इम्प्योरिटी तुम इधर खींच के ले आए और अब इतने को क्या करेंगे, कट कर देंगे, यहाँ खत्म बात। इसे बोलते हैं हम लोग जोन रिफाइनिंग। बताओ समझ में आया? यस सर। डायग्राम बना लो जल्दी से और नोट कर लो फटाफट। जल्दी से बेटा डायग्राम बना के नोट कर लो, जोन रिफाइनिंग।
बेटा हो जाए तो बता दियो। नहीं सर अभी तो नहीं हुआ। हाँ जब हो जाए तब बता देना, तभी तो कह रहे हैं जब हो जाए तब बता दियो, तब बता दियो। कब? जब हो जाए। यस सर। हो गया सर। ठीक है, बाकी सब लोग बताओ बेटा हुआ? नो सर, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से नोट कर लो। वांशी का भी हो गया। ये अब देखो है यही हम तुम लोग बता रहे थे कि चैप्टर तुम्हें बोरिंग लग सकता है। नो सर बिल्कुल बोरिंग लगा था ये तो। हो गया सर। आकाश दोनों कौन से भाई? अच्छा समझ गया। देखो यार ये आसान है, हम नहीं चाहते कि तुम इस चैप्टर को छोड़ के अपने 8 नंबर खराब कर लो, ठीक है, क्योंकि ये इतना आसान चैप्टर है, बस तुम्हें एक बार समझना है कि कैसे क्या करना होता है, और बस तुम्हें ये याद करना पड़ेगा कि हम लोग जनरली किसके लिए, जैसे जोन रिफाइनिंग कौन से मेटल के लिए यूज करते हैं, तो तुम्हें बस इतना याद करना पड़ेगा कि इस टाइप के मेटल के लिए यूज करते हैं, होता क्या वो तुम्हें समझा ही दिया। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे एक चीज लिखी हुई नीचे कि जोन रिफाइनिंग में और जो तुम्हारा लीचिंग है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस। तो जो जोन रिफाइनिंग होती है वो इम्प्योरिटी को डिसॉल्व करती है, और लीचिंग में क्या होता है, मेटल को डिसॉल्व करते हैं, ये डिफरेंस है बस। ठीक है, जोन डिफाइनिंग में इम्प्योरिटी को डिसॉल्व करके एक एंड पे लाके वहां से कट कर देते हैं, और लीचिंग में क्या होता है, मेटल जो होता है उसे डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ तो इतना कहीं पे नोट कर लेना। इतना हो गया बेटा? यस सर हो गया। चलो अभी तो टाइम है यार, अभी तो हो जाएगा, अभी क्यों क्या रहा, टाइम हो गया। चलो देखो आगे आ जाओ, फिर आते हैं वेपर फेज। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, वोलाटाइल का मतलब बेटा क्या होता है, कल ही बताया था हमने। वोलाटाइल का मतलब बताओ यार, विच कैन इवापोरेट इजीली। यस सर, इजली सर। ठीक है, हमने कल ही बताया था, वोलाटाइल का मतलब जो आसानी से इवापोरेट हो जाए, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में कौन जल्दी आसानी से इवापोरेट हो जाएगा, गैस। ठीक है। तो देखो वेपर फेज में क्या करेंगे, वेपर फेज रिफाइनिंग, पूरा देखो नीचे लिखा हुआ है ऊपर लिख देना, ठीक है। वेपर फेज रिफाइनिंग, इसमें क्या करते हैं, जो मेटल होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, वोलाटाइल कंपाउंड में, मतलब एक ऐसे कंपाउंड में जो कि कैसा हो, जो कि इवापोरेट हो सके, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसे डिकम्पोज कर लेते हैं टू गिव प्योर मेटल। जनरली किसके लिए यूज करते हैं, निकल के लिए, जिरकोनियम के लिए और टाइटेनियम के लिए। जनरली क्या होता है, यूज्ड फॉर रिमूविंग, क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन हटाते हैं, नाइट्रोजन को हटाते हैं एज अ इम्प्योरिटी, ठीक है। और कौन कौन से देख लो भैया, अगर एनआई की रिएक्शन तुमने कार्बन मोनोऑक्साइड मिला हुआ है, इसे तुमने 350 केल्विन पे जब करोगे तो क्या यहाँ से मिल जाएगा, तुम्हें एक वोलाटाइल अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। फिर तुम इसे क्या करोगे, और टेम्परेचर बढ़ा दोगे, उस पर जब तुम हीट करोगे तो तुम्हें एनआई एज अ सॉलिड मिल जाएगा, और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो O2 और N2 के साथ निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में, खत्म बात। ये है, समझे भाई? हाँ जी सर समझ गए। तो ये भी आसान से था, जल्दी से नोट कर लो बस। तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ हो, बस ये है तुम्हें चीजें थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेंगी कि वेपर फेज में किस टाइप के मेटल लेते थे, उनकी होता था, जोन में किस टाइप का, जोन रिफाइनिंग में कैसे लेते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किस टाइप के मेटल लेते, बस तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, बाकी इन्हें पढ़ना बहुत ही आसान है। ठीक है भाई? यस सर। चलो इतना तुम लोग नोट कर लो, इतना नोट करने के बाद फिर आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे, ठीक है। उसका तुम्हारी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कौन सी क्लास है बेटा आज? क्यों भाई? मैथ की। मैथ, ठीक है। तो तुम लोग इसका अपना मैथ पढ़ो अच्छे से,
5 मिनट का एक ब्रेक ले लो जब तक सर आ रहे हैं, उससे पहले पहले, उसके बाद मिलते हैं हम लोग, ठीक। अपने Yes, नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से चैप्टर है, इसे नोट कर लो तब तक आराम से, इतना नोट कर लो। वेपर फेस के आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे जो भी होगा उसे देखेंगे, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी वाला एक टॉपिक बच रहता है, उसके बाद इसके क्वेश्चन है थोड़े, उन्हें बस करके चैप्टर फिनिश। बता देना बेटा अगर हो जाए तो। हो गया सर। सबका हो गया भाई? रुक जाओ सर। सर एक ठीक है मिनट। बेटा, ठीक ठीक। सब बढ़िया नीरज यार, सभी अच्छे हैं। चलो भाई, हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. अविनाश हो गया बेटा? अविनाश पगली है क्या, कहाँ गया? 1 मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले लूं सर। यार तुझे स्क्रीनशॉट लेने में इतना टाइम लगता है? नहीं सर, बाय द वे मैं कहीं गया था ना सर, मैं थोड़ा काम कर रहा था सर। तुम्हें कब नहीं होता काम, ये बताओ बाय द वे। सर वो मतलब नहीं यार नीरज, मैं और मेरे भैया ही हैं बस, मम्मी पापा। हो गया सर। चलो अच्छा ठीक है, तो हो गया बस सर। आज की क्लास यहीं पे ओवर रखते हैं, ठीक है। अब तुम लोग अच्छे से अपना मैथ वगैरह पढ़ो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसके आगे का जितना चैप्टर है उसे अपना इतना पढ़ना, उसके आगे हम लोग क्वेश्चन वगैरह के साथ पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे, ठीक है। Yes, Yes, sir. बाय 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 Bye bye, sir. बाय बेटा। सर आपकी अब क्लास है या रेस्ट मारोगे? हेलो सर। रेस्ट मारेंगे भाई, रेस्ट। अच्छा सर, रेस्ट। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय Bye सर। bye, sir.